गुड इवनिंग सविता। Good evening, sir. एग्जाम कैसा हुआ? Sir, exam got postponed, sir. पोस्टपोन्ड हो गया? अच्छा। हाँ, व्हाई? सब जेई लिख रहे हैं ना, so they postponed. यस यस यस। जे एग्जाम इज गोइंग। सो कब है फिर? 7th, हाँ, 7th, 10th फरवरी। 7th February. ओके, 7th फरवरी। 7th टू कंटिन्यू होगा? नहीं, 7th last exam. First exam I think is 3rd. ओके। अप्रैल वाला जरूर दीजिएगा, जेई मेंस। क्या सर? जेई अप्रैल वाला जो सेशन होता है जेई मेंस का, उसका फॉर्म भर दीजिएगा। I don't understand what. जेई मेन एग्जाम जो है, आपने मिस कर दिया ना हाँ, I'm not जनवरी ready. सेशन। ओके, हाँ, सो यू कैन अटेंड अप्रैल सेशन। 2 बार एग्जाम होता है जेई मेंस का। एक जनवरी में और एक मार्च और अप्रैल में होगा आपका जेई मेंस एग्जाम कंडक्ट होगा। तो यू कैन अटेंड बोथ और सिंगल, डिपेंड्स ऑन यू। हाँ सर. यू नो ना जेई मेंस अबाउट ऑल थिंग। जेई मेंस के बेसिस पे आपका एनआईटी मिल सकता है, अगर रैंक के हिसाब से। एंड देन जेई मेंस के अगर क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपका एडवांस में आएगा, तो आपका आईआईटी। हाँ हाँ हाँ, I know for him. अगर आपका 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा तो जेई मेंस क्लियर हो जाएगा, मतलब आपका एनआईटी तो फिक्स हो जाएगा। अगर 2 सब्जेक्ट भी आपका कोई अच्छा होगा, फिजिक्स मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री, कोई भी 2 सब्जेक्ट, तो श्योर है कि हो जाएगा। Yes sir, my main focus is physics and chemistry. Those are my strong subjects. ओके, so no, don't worry, we qualify if you focus 2 subject, one subject, all subject, for normal student can't focus all things. हाँ सर. बट अगर आप जेई मेंस का अगर पीवाई की क्वेश्चन देखेंगे ना जेई मेंस का, तो आपको अगर उसी प्रकार का जो पूछा जा रहा है उतना भी अगर आप स्ट्रांग है आपका, तो क्लियर हो जाता है, क्योंकि सिमिलर टाइप्स के पूछे जा रहे हैं। और बस वो क्या कहते हैं कि क्वेश्चन के डाटा को चेंज कर रहे हैं, या फिर कॉन्सेप्ट सेम है, आप अगर कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं तो कर देंगे। Yes sir. तो मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, सेट्स ना? Sets. ओके, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन बताना था। रिलेशन क्या होता है शमिता, यू नो? Relation between two numbers in two sets. लीनियर ऑपरेशन जो होता है ना, रिलेशनशिप बिटवीन 2 एलिमेंट्स, वही अपना होता है ए लीनियर ऑपरेशन which establish a relationship between 2 elements. Elements of 2 sets according to the same rule.
तो देखिए आपका एग्जाम्पल के देख लीजिए, ए आपका एक सेट है 1 2 3। ये क्या है? ए लीनियर ऑपरेशन विच एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स अकॉर्डिंग टू द सेम रूल। कोई एक सेम रूल के अकॉर्डिंग अगर टू सेट का आप एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे जो कि लीनियर होगा, वो आपका रिलेशन कहलाएगा, इज कॉल्ड रिलेशन। सो ए आपका सेट है, बी आपका सेट है, 2 2 3 4। अब अगर आप रिलेशनशिप बनाए हैं कि ए ए रिलेशन बी, ए रिलेशन बी, और इसको लिख सकते हैं ए रिलेटेड टू बी। वहां पे आपका इंफॉर्मेशन है कि बी जो है वो बेसिकली बी इज ग्रेटर बस देन 1, बी इज ग्रेटर देन 1, बी इज ग्रेटर देन ए। आपका बी जो है वो बेसिकली ग्रेटर देन ए है, तो आप क्या लिखेंगे? सेट रिलेशन, बताइए। क्या बोला गया है कि ए रिलेशन बी, ए रिलेशन बी है जिसमें बी आपको बोला गया है कि ग्रेटर देन ए है, तो आपका क्या आएगा? 1 2, मतलब बी जो पहले आप ए लिखेंगे देन बी, और बी क्या लेना है? ग्रेटर देन ए। सो देन अगर आप पहले नंबर सोचिए कि ए क्रॉस बी आपका क्या क्या आएगा? ए क्रॉस बी अगर आप निकालेंगे, ए क्रॉस बी, तो बेसिकली आपका आएगा 1 2 1 3 1 4, इस तरह से 2 2 2 3 2 4, एंड सिमिलरली 3 2 3 यस 3 4। ये आएगा ए क्रॉस बी आपका। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि ए रिलेटेड टू बी, ए जिसका रिलेशनशिप है ए रिलेशनशिप बी, बी जो है वो ग्रेटर देन ए है। तो जो पहले लिखा गया वो ए है, और जो बाद में लिखा गया ए 1 2, इसमें ए 1 है एंड 2 बी है, तो बी इज ग्रेटर देन। तो आप इसमें कौन कौन सा चूज करेंगे? बी के कौन से बड़ा है? एक से ए आपका है, तो ए इसमें क्या आ जाएगा आपका? 1 2 एंड देन 1 3 1 4 1 3 1 यस 2 4, 3 2 4 यस इस तरह से आपका आ जाएगा 1 3 3 4 1 4, यस 3 4, 2 3 भी होगा, 2 3 2 1। तो आप इस 2 1 4 आपका हो जाएगा 2 3 2 4 देन 3 4, ये आपका आ जाएगा। मैथमेटिक्स में जो रिलेशनशिप हम लोग दिखाते हैं ऑर्डर पेयर के फॉर्म में दिखाते हैं। इन मैथमेटिकल टर्म्स, relations can be shown, आप दिखा सकते हैं किसके फॉर्म में? with the help of ordered pair। जैसे ए आपका है 1 2 3, बी सेट है आपका 4 9 10 12। अब आपको बोला गया है ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेशन बी, बी इज स्क्वायर ऑफ ए, बी जो है वो स्क्वायर ऑफ ए है। तो इसमें आपका कौन सा क्या बनाएंगे? सेट क्या होगा? रिलेशन ए का, बी जो है वो ए का स्क्वायर है, तो देखिए बी आपका 4 है 9 है 12 है, तो इसमें स्क्वायर कौन कौन सा है? 2 3 नहीं 2 नहीं, 4 sorry 2 यस 4 3 यस 9 4 3 2 4 9 यस 3 9, यही आपका हो जाएगा रिलेशन। हमेशा सेट्स को किसमें लिखते हैं? करली ब्रैकेट में, राइट।
हाँ सर। ठीक है, रिलेशनशिप आपसे ए पूछा जाता है, जैसे एन ऑफ ए, नंबर ऑफ ए जो है सेट्स में वो एम है, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू एन है। देन आपका जो नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स आएगा, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल रिलेशन इज इक्वल टू 2 पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का जो नंबर होगा वही आपका आएगा, ए क्रॉस बी माइनस 1, 2 पावर एन क्रॉस नंबर ऑफ ए क्रॉस बी माइनस 1। क्योंकि इसमें एम्प्टी सेट नहीं होगा ना, तो एम्प्टी सेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा था ना कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसे, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ए क्रॉस बी इज 2 पावर 12 माइनस 1। देखिए ए क्रॉस बी आपने पढ़ा था, number of non-empty set, number of subsets of A cross B. So A cross B is basically 2 power mn. So non-empty, this means minus 1. यस सर। यहाँ पे जैसे अगर इसी का अगर पूछा जाएगा कि कितना पॉसिबल रिलेशनशिप होगा इसका, तो आप क्या बताएंगे? एन ए कितना है? एन ए इज इक्वल टू 3, एन ए इज इक्वल टू 3, एन बी इज इक्वल टू 4। 4। तो पॉसिबल कितना रिलेशनशिप हो सकता है? 2 पावर 2 पावर 12 माइनस 1। यस, 2 2 पावर 12। इन ए क्रॉस बी में कितना हो जाएगा एलिमेंट? 12। इन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी आप निकालेंगे तो 12 होगा, 3 इंटू 4 12। सो 2 पावर 12 माइनस 1। सर लेकिन उतना रिलेशंस नहीं होगा ना सर, यहाँ पॉसिबल रिलेशंस नहीं होगा अच्छा, ना। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल रिलेशन, आपका टोटल पॉसिबल, यहाँ पे आपको कंडीशन से मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे आपका कंडीशन है ना कि स्क्वायर है। हाँ। जैसे आप अगर ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए क्रॉस बी से कितना आएगा? 12। यस, तो टोटल उतना ही पॉसिबिलिटी होगा ना, एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका। लेकिन they're asking relation तो b is square away right, so नहीं नहीं, यहाँ पे मैं बी, यस यस यस, कंफ्यूज, मैं यहाँ पे एक चीज बताने का कोशिश किया। कॉन्सेप्ट ए अलग चीज है, जो ए बताया ये इससे रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन से। मैं एग्जांपल दे के लिए बताया इसको, इसी को एग्जांपल को इसमें ले लिया। यहाँ पे मैंने जो लिया था आपको एक रिलेशन लिखना था जिसमें बोला गया था कि बी इज ए स्क्वायर ऑफ ए, तो आपने ये आंसर लिख दिया। अब मैंने ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ कैसे ऑल पॉसिबल रिलेशन निकालते हैं, इसके लिए मैंने इसी एग्जांपल को यूज कर लिया जो पहले, कि कितना पॉसिबिलिटी हो सकता था रिलेशन का। हाँ सर। जैसे देखिए आपका, अगर कंफ्यूज हो गया देखिए, ए इज इक्वल टू आपका ए बी एक सेट है और बी आपका सेट है 1, 2। देन आपको ए क्रॉस बी निकालेंगे तो कितना आएगा? ए क्रॉस बी आपका आएगा A, 1, A, 2, B, 1, B, 2। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो सकता है? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल 2 पावर 4 माइनस 1, 2 पावर 4 माइनस 1, यानी कि 15 पॉसिबिलिटी हो सकता है। यस सर। डोमेन, डोमेन यू नो ना, डोमेन, अबाउट डोमेन एंड रेंज। हाँ सर थोड़ा सा। ओके, लेट आर जो है आपका, आर बी ए रिलेशन, आर बी ए रिलेशन फ्रॉम a set A to set B
then the set of all first component. आपने पढ़ा है, समझ में आया? लेट आर एक कोई रिलेशन है, ठीक है, उसमें जो सीधा आप समझिए, अगर 2,3 लिखा हुआ है, 2,3, तो 2 क्या है बेसिकली? डोमेन, जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, सीधा समझिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। जैसे आपने यहाँ पे लिखा a,1, a,2, b,1, b,2, ठीक है, ये रिलेशन है a क्रॉस b। इस रिलेशन से देख के अगर डोमेन बताना होगा तो क्या बताएंगे? ए और बी डोमेन है, जो पहले होगा वो हमारा डोमेन होगा, और जो बाद में होगा वो रेंज। रेंज होगा। जैसे एक्स कोमा वाई लिखते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए ए पहले है, बी है, तो ए बी क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। एंड आपका यहाँ 1,2 क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। तो जो पहले होता है वो हमारा डोमेन होता है। जैसे एक मैथमेटिकली देख लेते हैं, जैसे डोमेन ऑफ आर इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू आर। तो डोमेन जो है आपका यहाँ पे, डोमेन ऑफ आर इज सबसेट ऑफ ए, मतलब जो ए का सबसेट पहले जो लिखा है उसका सबसेट है डोमेन। जैसे एक रियल एग्जांपल लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1,3,5,7 है आपका, और बी जो है आपका 2,4,6,8,10 है, एंड आर है आपका, एंड आर जो रिलेशन है, आर इज इक्वल टू 1,8, 3,6, 5,2, 1,4। अब इसमें आपको देख के बताना है कि इसमें डोमेन क्या है। ये जो रिलेशन है इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देखिए ए टू बी का शॉर्ट में इस तरह लिखते हैं, ए टू बी, इसको पढ़ते हैं ए टू बी। अगर एरो मार दिया तो ए टू बी, ए टू बी को शॉर्ट में लिखना होगा तो इस तरह से ए टू बी, इस तरह से लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आप डोमेन बताइए क्या है डोमेन बेसिकली इसका। देखिए, हमें रिलेशन देख के बताना है। यहाँ ये जो रिलेशन लिखा हुआ है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 1 है, 3 है एंड 5 है। 1 3 5, 1 1 रिपीट है, एक ही बार लिखेंगे। तो डोमेन जो आएगा आपका, डोमेन वो बेसिकली होगा आपका, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 3 5। यस, 1 3 5। चलिए, रेंज आप समझ गए होंगे, रेंज भी लिख ही देता हूँ। रेंज आपका क्या हो जाता है इसमें, अगर पूछा जाता तो 8 6 2 4, ये आपका रेंज हो जाता है, राइट? यस सर। यस, तो रेंज लिख दूं कि रेंज का डिफिनेशन? नहीं सर, इट्स जस्ट द सेकंड सेट ना। यस, जैसे आपका अगर रेंज, शॉर्ट में लिख बताता हूँ, रेंज से आपका रेंज ऑफ आर इक्वल टू बी, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। रेंज जो है आपका इसमें दिख रहा है, रेंज इज बेसिकली नथिंग बट आर इज ए सबसेट ऑफ बी।
जैसे इसी एग्जांपल का रेंज लिख देता हूं, तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ इज इक्वल टू, आप क्या बताएंगे, 8,6,4, 2,4, 2,4, यही होगा ना। देखिए 8,6,2,4 आपका रेंज होगा। तो बेसिकली वाई, जो भी रिलेशन आर लिखा होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो आपका रेंज होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट इज डोमेन। यस। जैसे यहाँ रिप्रेजेंटेशन, इसको डायग्राम से देख लीजिए। थ्रू डायग्राम, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आप शॉर्ट में ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एग्जाम्पल है आपका, सपोज 1 2 3 4, ए बी सी। हाँ सर। आपका है 3, बी से मैप कर रहा है 4, सपोज सी। तो जो ए आपने दिख रहा है वो प्री इमेज है। बेसिकली प्री इमेज जिसको बोलते हैं हम लोग डोमेन, प्री इमेज को बोलते हैं डोमेन, एक्स कोडेड जो दिख रहा है आपका। और ए जो वाई दिख रहा है उसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली इमेज, इमेज, और इसको कोडोमेन, कोडोमेन। So I don't understand codomain, sir. What is codomain? कोडोमेन बेसिकली जो आप, एक मिनट, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होता है ना कि कोडोमेन, आपने एक क्वेश्चन से फाइंड करते हैं, कोडोमेन बेसिकली रेंज के इक्वल हो जाता है ना। रेंज का ही दूसरा नाम है कोडोमेन। बस इसमें डिफरेंस ये है कि आपको गिवन होता है कि कोडोमेन यहाँ से यहाँ तक आपका है, और आप एक रेंज आप फाइंड करते हैं। Okay. एक पर्टिकुलर, जैसे अगर आपका बोल दिया जाए कि लेट्स सपोज कि नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर बेसिकली 1 टू इंफिनिटी होता है, हाँ। राइट। बट कोडोमेन एक पर्टिकुलर बोल देगा कि आपका इतना ही तक का पार्ट है, 1 से लेकर 10, तो वो बेसिकली कोडोमेन हो गया आपका। तो बेसिकली इमेज, आपने पढ़ा होगा ना, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होता है तो आपका ऑन्टो फंक्शन होता है, राइट। Yes, sir. हाँ, तो वही वहां ही है आपका कोडोमेन, बेसिकली इमेज होता है कोडोमेन। Okay. रेंज इक्वल टू कोडोमेन। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, ए बी आपका सेट्स है, एंड लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी
then the inverse of R is denoted by R inverse, and his relation from is a relation from B to A, B to A, and is defined by R inverse equal to B to A belongs to R. डोमेन जो आपका होगा, डोमेन R का इज इक्वल टू रेंज ऑफ, स्वाइप हो जाता है बेसिकली। डोमेन जो डोमेन होगा वो रेंज बन जाएगा, रेंज ऑफ डोमेन बन जाएगा आपका इनवर्स में। डोमेन जो आर का होगा वो रेंज होगा आर इनवर्स का। एंड अल्सो क्या होगा कि जो आपका डोमेन होगा, या रेंज की जगह पे आप कोडोमेन भी बोल सकते हैं, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ, सॉरी, रेंज ऑफ आर इनवर्स, रेंज ऑफ आर बोल लीजिए, रेंज ऑफ आर जो होगा वो बेसिकली डोमेन ऑफ आर, स्वाइप हो जाता है बेसिकली। रेंज और डोमेन, कोडोमेन स्वाइप हो जाता है, रेंज और डोमेन। इसे देखिए, आपका एक एग्जांपल लेते हैं। ए इज इक्वल टू आपका है 2468, बी आपका है 4321, ए रिलेटेड टू बी, ए प्लस 2b इज इक्वल टू 10, ए आपका होना चाहिए a प्लस 2b इज इक्वल टू 10। तो आप रिप्रेजेंटेशन डायग्राम के थ्रू कैसे करेंगे? अब आपका ये रिलेशन है कि a प्लस 2b इज इक्वल टू 10 होना चाहिए, राइट? ए रिलेटेड टू बी है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो आप यहाँ डोमेन, आपका ए डोमेन होता है, पहले अगर ए रिलेटेड टू बी लिख रहे हैं तो डोमेन आर लिख रहे हैं, तो बेसिकली तो अगर आप ए का वैल्यू 2 लेंगे, ए का वैल्यू 2, तो बी वैल्यू कितना आएगा? यहाँ से ए का वैल्यू 2 लेंगे तो आप ये 4 सेटिस्फाई करा, राइट? क्योंकि 2 प्लस 4 इंटू 2 इक्वल टू 10 हो रहा है, राइट? सिमिलरली अगर 4 लेंगे आप, तो यहाँ से आप क्या सेटिस्फाई कर रहा है? 3। एंड अगर आप 6 लेंगे तो यहाँ से आपका क्या सेटिस्फाई कर रहा है? 2। 8 लेते हैं तो आप 1 सेटिस्फाई कर रहा है। मैपिंग ए प्लस 2 भी आपका कर रहा है। तो ए बेसिकली क्या है यहाँ पे? कोडोमेन बोलिए या रेंज? कोडोमेन, ए डोमेन है, कोडोमेन है। तो ए बेसिकली किसके लिए लिख रहा हूँ? रिप्रेजेंटेशन आर के लिए। तो आर इनवर्स किस क्या हो जाएगा? आर इनवर्स जस्ट इसका, अब जो कोडोमेन यहाँ पे था वो डोमेन बन जाएगा। 4 3 2 1 एंड नाउ हाँ 2648। यस, ये आपका है, इसी स्पेस में डालना चाहता हूँ। 4 3 2 1, ये क्या बन जाएगा बताइए? यहाँ पे अब डोमेन बन जाएगा, जो कि कोडोमेन था, वो आर के लिए कोडोमेन था, और यहाँ पे डोमेन बन जाएगा आर इनवर्स के लिए। और ये जो आपका 2 6 है वो 8, वो कोडोमेन बन जाएगा। ये आपका बन जाएगा कोडोमेन, और ये है बेसिकली आर इनवर्स का रिप्रेजेंटेशन है, आर का रिप्रेजेंटेशन। अगर इसको आप सेट के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? इस तरह से
2,4, 4,3, 6, yes, 6,2, 6,2, yes, 8,1. 1। ये R के लिए लिखा हूँ, और R इनवर्स के लिए आप लिखेंगे, ये आपका R के लिए लिखा हूँ, 4,2, यस, 4,2, 3,4, 2,6, yes, 3,4. 2, 3,4, 2,6, 1,8। ये अगर A to B होगा, तो अगर इसको पढ़ेंगे रिलेशन फ्रॉम A to B, तो ये आपका क्या होगा, रिलेशन फ्रॉम B to A, राइट। इनवर्स क्या होगा, रिलेशन फ्रॉम B to A। जैसे आप एक किसका आंसर आप बताइए। लेट आपका ए सेट दिया हुआ है, A 1,2,3, और B इज इक्वल टू है ABCD, B 2 सेट्स, 2 सेट्स आपका, B 2 सेट्स, एंड R आपका गिवन है, R इज इक्वल टू 1A 1C 2D 2C, बी ए रिलेशन फ्रॉम, इसको क्या बोलेंगे, फ्रॉम A to B लिखा हुआ है ना, बेसिकली फ्रॉम A to B। तो देन आपका R इनवर्स क्या बताएंगे आप, देन R इनवर्स इक्वल टू, शमिता बस स्वाइप कर देना है। Okay. यस, A to 1, यस, C to A1 1, C1, D to यस, 2, D2, 2. यस, C2, ये आपका आ जाएगा, R इनवर्स आ जाएगा, राइट। और इसको क्या पढ़ेंगे, इज रिलेशन फ्रॉम B to A, यस, इज रिलेशन फ्रॉम B to A, Yes, sir. B to A। टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या क्या होता है, शमिता, वी नो टाइप्स ऑफ रिलेशन, बहुत है ना, यस। sigma relation. आइडेंटिटी रिलेशन जानते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन, नहीं, it's only one. ये होता है आपका कि एक सेट कोई है, उसका एवरी एलिमेंट्स रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड ओनली इटसेल्फ। जैसे अगर कोई आपका 1 2 3 है, ठीक है, वह एक सेट है A 1,2,3, तो आइडेंटिटी जो रिलेशन होगा वो आपका 1,1 2,2 3,3 होगा। मतलब इसका डिफिनेशन में ही है, ए रिलेशन डिफाइन ऑन ए सेट सच दैट एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, एवरी जो एलिमेंट्स होगा वो रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड ओनली टू इटसेल्फ। जैसे देखिए इसको आइडेंटिटी रिलेशन पहला पढ़ते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशंस, ये रिलेशन, So it's the same as itself. यस, डिफाइंड है ऑन ए सच दैट every element is related to itself and only itself to itself। एग्जाम्पल है आपका A इज इक्वल टू 1,2,3 है, और आइडेंटिटी रिलेशन
होगा आपका आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन बेसिकली आप क्या लिखेंगे, 1,1, 1, 2,2, 3,3, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा बेसिकली। Yes, sir. जैसे एक और एग्जांपल, एक्स वाई रिलेशन फ्रॉम है कि x इक्वल टू वाई। एग्जांपल a इक्वल टू आपका है 1,2,3, b इक्वल टू है आपका 2,3,4,5, a रिलेशन b, a इज इक्वल टू b, देन आप So क्या 2 लिखेंगे, comma 2 is equal to 3 comma 3. यस 2,2, 3 3, comma 3. 3। वेट 1 मिनट, शर्मिंदा। चार Yes, sir. No, it's fine. Charging this with flexibility. अच्छा ये बात बताइए, इस चीज जैसे आपके पास ये इफ आपका गिवन है कि a इज इक्वल टू 1,2,3, ठीक है, देन आप रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन आइडेंटिटी है या नहीं, आइए रिलेशन आइडेंटिटी a इज इक्वल टू 1,1, 2,2, 3,3। R1 इज इक्वल टू आपका है 1,1, 2,2 एंड R2 इज इक्वल टू है आपका 1,1, 2,2, 3,3, 1,3। अब बताइए कि R1 आइडेंटिटी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, R1 को आइडेंटिटी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। ए आपका गिवन है, ए इज इक्वल टू आपका 1,2,3, ए आपका है 1,2,3, उसमें से रिलेशन निकाला गया कि R1 इज इक्वल टू 1,1, 2,2। ठीक है, तो R1 आइडेंटिटी है या नहीं आप बताइए। दो क्वेश्चन है बेसिकली, R1 और R2 के बारे में बताना है। तो अब इसमें अगर पूछा जाए यस या नो या ट्रू और फॉल्स, सो यू कैन से R1 इज आइडेंटिटी और नॉट।
शमिता, R1 is identity या what से मेरे को I didn't understand what. ए सेट है आपका, सेट ए है। इफ आपका दिया हुआ है कि इफ ए इक्वल टू सेट 1 2 3 है, और R1 जो है वो बेसिकली आइडेंटिटी लिखा हुआ है। बेसिकली R1 क्या आइडेंटिटी है? R1 क्या बोल पाएंगे आप? हाँ आइडेंटिटी है। नहीं है आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें मिसिंग है। 3,3 भी तो होना चाहिए था ना। अच्छा हाँ हाँ हाँ। सो इट इज नॉट आइडेंटिटी, मिसिंग है ना इसमें। सो आप क्या बोलेंगे? R1 आइडेंटिटी नहीं है। R1 आर नॉट आइडेंटिटी, रिलेशन ऑन ए। क्यों? बिकॉज One element is missing. यस, 3,3 not belongs to R1, 3,3 not belongs to R1। ये belongs to का साइन है, not का R1। एंड R2 के बारे में बताइए, R2 क्या होगा? 1,3 यहाँ लिखा हुआ है। सो R2 क्या होगा? It does belong. 1,3 लिखा हुआ है। ये आपको R2 के बारे में बताना है कि ए आइडेंटिटी होगा या नहीं है। आइडेंटिटी होगा ना सर। यहाँ पे 1,3 यहाँ पे है क्या? इन आर में तो होगा है ना 1,3। यस, तो 5 मिनट में आ रहा था। बताइए R2 होगा कि नहीं? R2 आपका नहीं होगा ना। बेसिकली आपको 1,3 ये तो इटसेल्फ नहीं हुआ ना, जो 1 होना चाहिए तो 1 ही, तो एक एक्स्ट्रा आ गया ना, तो ये बेसिकली R2 आपका आइडेंटिटी नहीं है। R2 नॉट आइडेंटिटी। इसीलिए जो भी आइडेंटिटी होता है वो सब रिफ्लेक्सिव होता है। सिमेट्री, अच्छा वो अभी तो डिस्कस करने वाले रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट एक क्लियर हो गया क्या आइडेंटिटी के बारे में? बेसिकली आपको क्या देखना है? आइडेंटिटी चेक करना, मतलब जो भी सेट्स में एलिमेंट्स है, अगर रिलेशन आपने लिखा, रिलेशन वैसा होना चाहिए जो कि जो आपने 1 लिखा है तो 1 होना चाहिए, 2 2 3 3, और ऑल का होना चाहिए आपके पास। जैसे यहाँ 1 2 3 था तो 1 1 2 2 3 3, तो आपका आया आइडेंटिटी होगा। बट यहीं पे यहाँ पे मैंने देखा कि 1,2,3 तो सेट्स था, बट R1 जो लिखा उसमें 3,3 मिसिंग कर दिया। सो आपका रिलेशन नहीं हुआ। R1 आर नॉट रिलेशन ऑन ए। क्लियर है क्या सविता? आइडेंटिटी रिलेशन क्लियर है? हाँ सर। आदिति, एनी डाउट? नो सर। ओके, अच्छा सर, यूर आस्किंग आइडेंटिफिकेशन, मेरे को वही नहीं समझ में आ रहा। व्हाट? I didn't understand that you're asking identity relation. You're asking relation होगा या नहीं? हाँ, मैंने ये पूछ रहा हूँ कि आइडेंटिटी रिलेशन होगा कि नहीं। R1 आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ए का। जैसे ए सेट है आपका पास, इसका R1 मैंने लिखा, एक रिलेशन लिखा 1,1 2,2, ठीक है, रिलेशन R1 लिखा। इससे तो रिलेशन कितना पॉसिबिलिटी है? B. तो 2⁻3 - 1 रिलेशन पॉसिबल है, मतलब 7 रिलेशन पॉसिबल है। तो जिसमें मैंने लिखा आपके दो ए रिलेशन लिखा, तो मैं इसमें पूछना चाहता हूँ कि जो R1 मैंने रिलेशन लिखा, क्या ये रिलेशन हो सकता है क्या आइडेंटिटी रिलेशन? तो आपका जवाब होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3,3 इसमें प्रेजेंट होना चाहिए था R1 में, क्योंकि सेट में 1,2,3 था, राइट? 1,2 तो 3,3 प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि मिसिंग है। सो R1 इज
not identity relation on A. Yes, sir. Ah, sir, got it. Okay. रिफ्लेक्सिव रिलेशन जानते हैं क्या? आपका पहला बताया ना अभी रिलेशनशिप का, आइडेंटिटी रिलेशन फर्स्ट, देन सेकंड इज यस रिफ्लेक्सिव रिलेशन. A relation are on a set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself. R जो होगा is lie सर इसमें ग्राफ्स भी होगा ना? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में. है ना, सब रिलेशंस में ग्राफ्स होगा ना? और वो फंक्शंस का ग्राफ्स है. हाँ हाँ फंक्शन में ग्राफ है, रिलेशन फंक्शन में ग्राफ. आपका यहाँ पे फंक्शन ऑड इवन सब्जेक्टिव एडजेक्टिव जो इंजेक्टिव है आपका, ग्राफ जितना इसमें पढ़ना, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आपका है, रेंज डोमेन सब इसी में है आपका. फ्रैक्शनल पार्ट इंटीग्रल पार्ट जो है आपका, कंपोजिट फंक्शन, आप सब इसमें स्टडी करेंगे. इवन ऑड फंक्शन आपका होगा, यस सर. पीरियोडिक फंक्शन, इसको समझने के लिए आप डिफरेंशियल तो ठीक है, बट बेस्ट समझ में आता है जब एग्जांपल से आप समझते हैं रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी को. तो इसको पढ़ के आपको भी शायद नहीं समझ में आया होगा, जब एग्जांपल करेंगे तब समझ में आएगा कि आपको एक्चुअल मतलब क्या है. यस सर. वन सेकेंड, पेंसिल डिस्चार्ज. देखिए कभी भी आप अगर लिखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो जो आप अगर एक भी एलिमेंट्स मिसिंग होगा ना, ए कॉमा ए, जैसे आपने 1,1, जैसे इसी में आपने लिखा 1,2, 1,1, 2,2, 3,3, राइट. और आप इस पे और क्या क्या लिख सकते हैं, 1,2, 1,3, तो ए रिफ्लेक्सिव होगा. बट आपने क्या किया होता कि आपने 2,2 को मिसिंग कर देता है, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता, या 1,1 को मिक्सिंग कर देते हैं. तो इसका डिफरेंशियल ही है कि आपका अगर नहीं होगा रिफ्लेक्सिव कब,
जब ए नॉट बिलोंग टू आर, रिलेशन में नहीं होगा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एग्जांपल लेते हैं, पेंसिल चार्ज हो रहा है। A relation R on a set A is not reflexive if there exists an element A belongs to A such that A not belongs to R। रिलेशन में A belong to R नहीं लिखा। जैसे एग्जांपल एक समझते हैं, एग्जांपल जल्दी समझ में आएगा। लेट सपोज कि लेट कि A एक सेट है, लेट A इज अ सेट 1,2,3। अब आप B सेट आपका सेट है, देन R जो है आपका R रिलेशन 1,1 1,2 2,2 लिख लीजिए, 2,2 3,3। अभी तक लिखा होता तो यहाँ तक आपका आइडेंटिटी में आता, राइट? एंडेड में आता, हाँ सर। यस। 1,3 2,1 इसको आप बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिव रिलेशन ऑन ए। लेकिन सर हम यस। we didn't use 2,3 राइट? क्यों? व्हाट? 2,3 नहीं है। यूज का उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2,3 भी आप लिख सकते हैं, नो इशू। 1,3 बस यहाँ पे ये ध्यान रखना था कि अगर मैं यहाँ पे मिस कर देता एक भी एलिमेंट 1,1 या 2,2 देन ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता था। जैसे देखिए, जैसे बट अगर मैं ये कर दूं, बट लिख दूं कि R1 जो है वो बेसिकली 1,1 3,3 2,1 3,2 ये मैंने लिखा, तो अगर इस पे पूछूंगा तो ये आप क्या बताएंगे? इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? व्हाई? ये सब वैल्यूज नहीं है। यस, बिकॉज 2 जो है वो एक 2,2 भी नहीं है। बिकॉज यस 2 यस बिकॉज 2 ए का तो पार्ट है, बट यहाँ पे 2,2 नहीं है, राइट? 2 बिलोंग्स टू ए, 2 जो है वो बेसिकली ए में बिलोंग कर रहा है, ए सेट में, बट क्या हो रहा है कि 2,2 आपका रिलेशन में नहीं है, 2,2 रिलेशन 1 में नहीं है, इसलिए R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ये क्लियर है क्या? हाँ सर, मैं अंडरस्टैंड व्हाई 2,3 नहीं होगा। 2,3 अच्छा आप यहाँ पे पूछ रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन में? हाँ सर। या आप 2,3 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। इज इट रिफ्लेक्टिव? सर रिफ्लेक्शन का व्हाट डज इट मीन? आई काइंड अंडरस्टैंड दैट मच। व्हाट? रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन का डिफरेंस क्या है? देखिए इसमें क्या होगा, आइडेंटिटी में क्या होगा कि आपका देखिए यहाँ पे अपने 3 एलिमेंट इटसेल्फ और इटसेल्फ, देखिए यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा हूँ, ए रिलेशनशिप डिफाइंड ऑन ए सच दैट एवरी एलिमेंट्स इटसेल्फ एंड ओनली टू इटसेल्फ, अपने और सिर्फ अपने। जैसे 1 होगा तो 1,1 ही होगा, 2 होगा तो 2,2 ही होगा, 3 होगा तो 3 आइडेंटिटी में। बट यहाँ पे मैंने लिखा हूँ रिफ्लेक्सिव में
एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ सिर्फ लिखा हूं, ओनली टू इटसेल्फ नहीं, मतलब 1,1 2,2 3,3 तो होगा ही होगा, देन अदर देन भी 1,3 2,3। तो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा वो बेसिकली रिफ्लेक्सिव होगा। यस, एवरी आइडेंटिटी जो रिलेशन होगा उसको हम रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, बट वी कांट से कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज आइडेंटिटी। क्लियर है? यहाँ पे मैंने बस इटसेल्फ लिखा हूँ, इटसेल्फ रिलेटेड टू इटसेल्फ, उसी का पढ़ना है। और यहाँ पे मैंने लिखा हूँ कि इज रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड ओनली टू इटसेल्फ। यहाँ पे ध्यान अच्छा, देखिए, यस यहाँ पे लिखा हूँ इटसेल्फ, वहां पे सिर्फ, और यहाँ पे ओनली टू इटसेल्फ एंड ओनली टू इटसेल्फ, मतलब 1,1 2,2 3,3 लिख सकता हूँ। अदर देन अगर 2,3 लिख दूंगा तो वो रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होगा, वो रिफ्लेक्सिव में चला जाएगा। यस सर। अंडरस्टूड? हाँ। ओके। अच्छा बताइए एक पर ये रिलेशन है आपका, ये रिलेशन डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर a related from b, so that a divides b। ए आप रिफ्लेक्सिव बोलेंगे कि नहीं? जो आपका जैसे आपका लिया ए डिवाइड्स बी, मतलब ए बी रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, जैसे कोई भी नेचुरल नंबर लिए 1,1 2,2 तो ऑलवेज डिवाइड करेगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे? हाँ, ए कम ए डिवाइड्स। यस, सो ए इज ऑलवेज डिवाइडेड, ए हमेशा ए को डिवाइड करेगा। सो आप बोल देंगे ना ए बी रिलेटेड टू बिलोंग्स टू आर ए, सो ए क्या होगा? रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं ना, हेंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। इस जो एग्जांपल है उसको मैं रिफ्लेक्सिव बोल सकता हूँ, कंसे की रिफ्लेक्सिव होगा। ये क्लियर हुआ क्या? यस सर। ओके। सिमेट्रिक रिलेशन, थर्ड आपका सिमेट्रिक रिलेशन। एनी डाउट आदित्य? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि आपका आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस है? शमिता क्लियर है ना? यस सर। ओके। A relation B A relation defined on A set related to B, so that
This implies BA belongs to relation AB belongs to R. This implies BA also belongs to R for all AB belongs to set A, that is A related to B, A relation equal to B relation. हाँ सर। ये ये पढ़ के आपको समझ में आया कुछ? एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आ जाएगा क्लियरली। अभी कुछ समझ में आ रहा है क्या? आप इसको पढ़िए। चलिए इसको एग्जांपल से एकदम क्लियरली समझ में आया। अभी तो नहीं कुछ समझ में आया होगा आई थिंक। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए सेट है आपका 1,2,3। रिलेशन R1 जो है आपका 1,2, 1,3, 2,3, 2,1, 3,1, 3,2। देखिए इसको आप सिमेट्रिक बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? Sir, I think it's symmetric because Yes, every value has a other value. यस 1,2 का 2,1 लिखा हुआ है, 1,3 का 3,1 एंड 2,3, 3,2। ये सिमेट्रिक है, बेसिकली इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन है बेसिकली। अब अगर मैं लेट सपोज R2 रिलेशन लिखूं, दैट इज 1,2, 1,3, 2,3, 2,1, 3,2। आदिति इसको बताइए एसिमेट्रिक है या नहीं? आपको बताना है सिमेट्रिक है या नहीं, और क्यों नहीं है। Sir, it's not a symmetric relation because it doesn't has 3,1. यस वेरी गुड, 3,1 नहीं है इसमें। गुड, नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। Because 3,1 not belongs to R2, 3,1 not belongs to R2। इसमें एक फेमस क्वेश्चन है,
सिमेट्रिक में उसका लेता हूँ। जैसे आपका लेट एल जो है एल बी द सेट will be the set of all lines in plane and let R be a relation defined on L by the rule L1 L2 belongs to R. This implies L1 is perpendicular to L2, L1 perpendicular to L2. देन आपको बताना है कि इस सिमेट्रिक है या नहीं। L1 L2 आपको क्या बोला गया है? लेट एल बी ए सेट्स ऑफ ऑल लाइंस इन प्लेन। सिमेट्रिक होगा सर। यस, वेरी गुड। होगा क्योंकि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो L2 भी तो L2 परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू L1 होगा। यस, गुड, वेरी गुड। सो इट इज अ सिमेट्रिक। You can say कि it is a R is a symmetric relation on L because क्या रीजन देंगे? L1 is perpendicular to L2 और L2 is perpendicular to L1। बेसिकली है ना कि दैट इज, इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका L1 L2 है, L1 L2 belongs to R and also for L2 L1 belongs to R। अगर बोर्ड में एग्जाम में आएगा तो आप इस तरह से लिख देंगे कि R is a symmetric relation on L because L1 is perpendicular to L2 and L2 और L2 is perpendicular to L2, that is it means कि L1 L2 belongs to R and और L2 L1 belongs to R। हाँ सर। अच्छा, अगर रिलेशनशिप दिया रहेगा ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, सो ए सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा आपको बताना है। लिख दो एग्जाम्पल, जैसे है आपका कि ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आपको बोला गया है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो आपको इसमें क्या बताएंगे? ए सिमेट्रिक हो सकता है क्या? सिमेट्रिक होने के लिए ए ब्रदर है बी का, तो बी को भी ए का ब्रदर होना चाहिए था, बट ए माइट बी सिस्टर हो सकता है ना, माइट बी सिस्टर ना, बी मस्ट नॉट बी ब्रदर। हाँ सर, सिस्टर यस नहीं, सिमेट्रिक नहीं होगा बिकॉज़ ए कैन बी यस, सिस्टर ऑफ। यस सर। सो बी 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 मस्ट नॉट बी क्या होगा? ब्रदर, क्योंकि माइट बी सिस्टर हो सकता है ना, सो बी मस्ट नॉट बी ब्रदर ऑफ ए माइट बी सिस्टर, सिस्टर भी हो सकता है, माइट बी सिस्टर, सो वी कैन से कि दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, देयरफॉर
नॉट सिमेट्रिक। सो कोई भी अगर आपका कोई भी नोट पॉइंट R is symmetric, R is symmetric if R equal to R inverse, इनवर्स रिलेशन होगा तो आपका सिमेट्रिक। देखा, आप दिख रहा है ना आपको? तो यहां तक क्लियर है क्या, सिमेट्रिक तक? शमिता, एनी डाउट सिमेट्रिक में? No, sir. शमिता, ओके। देन टुमारो कंटिन्यू No करेंगे। doubt, sir. ओके, टुमारो नेक्स्ट जो टाइप्स है वो कंटिन्यू करेंगे। ट्रांजिटिव Transitive. रिलेशन, यस, और आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सब नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। ये तीन तीन रिलेशनशिप बताया ना, रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। Okay, sir. ओके, सो बाय। Thank you, sir. मीटिंग Bye. एंड करो। बाय। हाँ. Thank you.